अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे किर्गिस्तान का दौरा क्यों मनसूख हुआ। इसहाक डार ने वजह बता दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि किर्गिज़ हुकूमत ने कहा है कि आप यहाँ आए तो अपोजिशन प्रोपेगेंडा करेगी। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से तफसीली बातचीत हुई है, वहाँ हालात काबू में हैं। उनका कहना था कि किर्गिस्तान कहता है कि सोशल मीडिया पर पेड व्लॉगर्स हालात से मुतालिक गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। इसहाक डार ने बताया कि तलबा को लाने के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, तैयारी भी रवाना हो रही हैं। इस मौके पर अता तारड़ का कहना था कि एहतजाज पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ नहीं था, वाक़या अरबी तलबा के दरमियान पेश आया था। अफसोसनाक बात यह है कि इस मामले पर सियासी जमात की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया, इस मामले पर गलत खबरें फैलाई गई। खारजा है उसके साथ हमारी वजारत खारजा का कांस्टेंट राब्ता था। पूरा हफ्ते का दिन, कल रात हमारे जो वहाँ सफ़ीर हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस, ये सारे उसमें एक्टिव रहे। सिर्फ पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं था, इसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, इसमें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी थे, अरब स्टूडेंट्स भी थे। आज जो 3 कमर्शियल फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट्स का अरेंजमेंट है, इसके जरिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे। एक हमने आज एयरफोर्स से बात करके उनकी एक फ्लाइट आ जाएगी और उसमें जो कैपेसिटी है करीबन 130 स्टूडेंट्स की है। उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है। उन्होंने कहा कि पेड ब्लॉगर्स एंड पेड सोशल मीडिया, कहते हैं जी कि ये इनका पता नहीं एजेंडा क्या है। कहता है यहाँ बिल्कुल पीसफुल है, टोटल कंट्रोल है, सिक्योरिटी अदारे पूरी तरह एक्टिव हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट रात भेजी कि आप मेहरबानी करें, हम पे ट्रस्ट करें, तो आप अगर आएंगे तो ये एक किस्म की हमारी अपोजिशन और उसको हवा देने वाली बात। बशकीक में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी के लिए हुकूमत ने इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सफ़ीर को खुसूसी तैयारी से मुतालिक इंतज़ाम करने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमीर मुकाम का दौरा किर्गिस्तान मनसूख हो चुका है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक किर्गिस्तान में सूरत हाल इस वक्त काबू में है, हुकूमत हालात पर नज़र रखे हुए है। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा मुश्किल में, हुकूमत वापसी के इंतजामात के लिए मुतहरिक। वजीर आजम ने पाकिस्तानी सफीर को फोन घुमा दिया, खुसूसी तैयारे से मुतालिक इंतजामात की हिदायत की। किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा और उनके खानदानों के साथ राब्ते में रहने का भी कहा। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि जख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर वतन लाया जाए। खानदान के साथ मुकीम तलबा की भी वतन वापसी का इंतजाम तरजीही बुनियादों पर किया जाए। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार और वफाकी वजीर अमीर मुकाम का दौरा किर्गिस्तान अचानक मंसूख कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तलबा की वतन वापसी के इकदामात का जायजा लेने के लिए वुज़रा को फौरी तौर पर बिश्केक पहुँचने की हिदायत की थी। अब पाकिस्तानी सिफारत खाने की मदद के लिए काज़ाकिस्तान और ताशकंद के सिफारती अमले को भेजने का फैसला किया गया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक किर्गिस्तान में सूरत हाल इस वक्त काबू में है, हुकूमत हालात पर नजर रखी हुई है। बशकीक में तलबा ग्रुप्स में लड़ाई के बाद हालात बदस्तूर कशीदा। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स में महसूर होकर रह गए हैं। तलबा ने हुकूमत पाकिस्तान से बाहिफाजत वापसी की अपील की है। वीडियो पैगामात के जरिए हालात से आगाह किया है और कहा है कि खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, हमारी जान को खतरात लाहक है। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी शुरू हो चुकी है। बशकीक से परवाज 140 तलबा को लेकर लाहौर पहुंची है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तलबा का इस्तकबाल किया है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस वक्त तलबा की ज़िंदगियां बहुत अहम है, ज़ख्मी तलबा को पहले वापस लाना तरजीह है। तलबा ने पाकिस्तान पहुंचने पर कहा कि बशकीक में हालात मामूल पर नहीं, 10 से 12 हज़ार तलबा की जान को खतरा है। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी, मुख्तलिफ परवाजों की उड़ान जारी। बिश्केक से परवाज 140 तलबा को लेकर लाहौर पहुंची। वापस आने वालों में एक जख्मी तालिब इल्म भी शामिल है। वफाकी वजीर दाखिला ने लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा को रिसीव किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। बिश्केक में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में मालूमात ली और मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस वक्त तलबा की जिंदगियां बहुत अहम है। वजीर आजम ने इस वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेजी से इक़दाम किए। तलबा ने पाकिस्तान पहुंचने पर कहा कि बिश्केक में हालात मामूल पर नहीं, 10 से 12 हज़ार तलबा की जान को खतरा है। हुकूमत की जानिब से बिश्केक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए मजीद परवाजें चलाने का भी फैसला किया गया है। तलबा की वापसी के लिए 1 हफ्ते तक बिश्केक से रोज एक परवाज पाकिस्तान पहुँचेगी।
एक स्टूडेंट जो कि कगिस्तान में फंसी हुई है, बाकी जो वहाँ पर पाकिस्तानी तलबा हैं, उसी तरह एक स्टूडेंट है जिनका नाम है बुशरा, वो भी इस वक्त कगिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों में मौजूद हैं और वहाँ पर MBBS करने 26 मार्च को गई थी और उनका ताल्लुक जो है वो बन्नू से है। उनकी वालिदा जो है राफिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका कोई राब्ता हो सका है अपनी बेटी से। जी राफिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि आपकी बेटी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, आपका कोई कांटेक्ट हुआ है उससे या कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, अभी कांटेक्ट हुआ है उसके साथ। उसके अभी वो बिश्की के प्राइम मिनिस्टर भी उनके हॉस्टल में आए हैं, उसके साथ बातचीत हुई है उन लोगों की और सारे हॉस्टल का दौरा भी किया है उन्होंने। हाँ, और अभी कल वो पासपोर्ट देने वाले हैं, इंशाल्लाह 21 को वो भी आ जाएगी। और तो गुजरावाला के कुछ हैं और पिंडी के हैं, इक्का दुक्का लोग वहाँ पे अभी तक भी मौजूद हैं अभी। अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि आपकी बेटी की जानिब से क्या बताया गया है कि वहाँ पर हालात अब किस तरह से है? कुछ हालात काबू में है या फिर? अभी तो काबू में है, अभी तो काबू में है। और उस रोज जो थे 1 बजे के करीब लोग आए थे और 5 बजे तक वहाँ पे हॉस्टल में मौजूद थे। लड़कों पे बहुत जुल्म किया है और लड़कियों को कुछ नहीं कहा, सिर्फ दरवाजे तोड़े हैं, कुछ के पर्स चुरा के ले गए हैं, कुछ के पैसे चुरा के ले गए हैं। और अभी तक वो बस ऐसे ही वहाँ पे मौजूद हैं और अभी वो बंदोबस्त कर रहे हैं उसके आने का। अच्छा, तो बुशरा की जानिब से क्या बताया गया है आपको कि वहाँ पर जिस तरह से खबरें आ रही हैं इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर कुछ तलबा का मार भी दिया गया है, डेथ हो गई है, कुछ के साथ ज्यादतियाँ की जा रही है, इस बारे में क्या कहना है उनका? वो तो कह रही है कि हमारे हॉस्टल के, हमारे साथ जो लड़कों का हॉस्टल है उसके ग्रुप में जो उसके साथ लड़के हैं, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 3 लोगों को मारा है, 1 बांग्लादेश का है और 2 पाकिस्तान के हैं। लेकिन अभी तक सही मालूम नहीं है कि वो तो कह रही है कि अभी तक ये लोग यही कह रहे हैं कि 2 को मार दिया है। अच्छा, अभी तक जो हमें खबरें मौसूल हो रही हैं उसमें बताया ये जा रहा है, हमने कुछ वीडियोस भी देखी हैं वहाँ के स्टूडेंट्स की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, वो बता रहे हैं कि उनके पास खाने पीने की अशिया भी मौजूद नहीं है। वो अपने जहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जो भी उनके पास जगह है जहाँ पर वो मौजूद हैं, वहाँ से वो बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो क्या उनका भी, बुशरा का भी ऐसा ही बताना है आपको? नहीं, उसको तो खाने को दिया था, उसके साथ सारी उसकी वो यूनिवर्सिटी के मैडम वगैरह जो थे वो भी उनके साथ थे हॉस्टल में, वो VIP हॉस्टल में हैं और उधर वो भी आए थे और साइकाट्रिस्ट भी उसके पास थे, लेडीज थे, तो वो भी उसके साथ बैठे थे सब। और खाने को भी उसके लिए कुछ चीजें उसके लिए ला के दी थी उन्होंने। अच्छा, तो वो अपने हॉस्टल से या अपार्टमेंट से बाहर जा सकती हैं या नहीं? नहीं, बाहर नहीं छोड़ रहे उनको। अच्छा, इसका मतलब है कि जो बाहर के हालात है वो कशीदा है, इस वजह से बाहर जाने की उनको इजाजत नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि उनको उनका पासपोर्ट जो है वो उनको मिल चुका है, उनके पास है, और उनकी वापसी कब तक मुतवक्की है, क्या बताया है? अभी तक नहीं दिया, अभी भी गई थी वो 2 बजे। अच्छा, 2 बजे का 11 बजे का टाइम बताया था, उस वक्त भी नहीं दिया। अभी 2 बजे का टाइम बताया था, इस वक्त भी नहीं दिया। और अभी कल का बताया है कि कल देंगे हम। ठीक है, हम दुआ गो हैं पूरे पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, उनकी जो वापसी है वो खैर आफियत से हो। बहुत शुक्रिया राफिया आपके वक्त का। कि मुल्तान के हल्का N 148 में ज़िमन इंतखाब में पोलिंग का अमल बिला ताख़ुर जारी है। हल्के में 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। PP के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ़ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान इस वक्त मुल्तान के एक देही इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी ताहिर खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, N 148 के ज़िमनी इंतखाब का जो पोलिंग अमल है वो सुबह से जारी है, वक्त कम रह गया है और अब जो टर्न आउट है वो गर्मी के बावजूद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद के इलाके पोलिंग स्टेशन नंबर 191 और 193 में मौजूद हूँ। यहाँ पर अब जो टर्न आउट है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे पीछे आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि शहरी निकले हुए हैं और जो वोट कास्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ख़वातीन पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो वहाँ भी रश है। मर्द पोलिंग स्टेशंस की अगर बात करें तो वहाँ पर उनके बूथ पर भी काफ़ी रश नज़र आ रहा है और ये रश जो है
وہ اب بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد 5 بجے پولنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ 5 بجے الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق جو لوگ اندر ہوں گے موجود پولنگ اسٹیشن میں صرف وہی لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. دیہی علاقوں میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہے, شہری جو علاقے ہیں وہاں پر ٹرن آؤٹ کم ہے, جو گرمی بھی بڑھ چکی ہے. تاہم پولنگ کا عمل 5 بجے تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے طاہر خان, بہت شکریہ. ادھر پشاور میں جماعت اسلامی کے غزہ ملین مارچ کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی کے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر قائدین خطاب کریں گے. مزید اس بارے میں بتا رہے ہیں پشاور سے بول نیوز کے نمائندے نواب شیر. پشاور میں جماعت اسلامی غزہ ملین مارچ کرنے جا رہی ہے, جس کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. پینڈال کو سجایا جا رہا ہے, کرسیاں جو ہے وہ اس وقت لگائی جا رہی ہے اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کرسیاں لگائی جا رہی ہے اور جلسہ گاہ جو ہے وہ 2 کلومیٹر پر مشتمل ہے. انتظامیہ کے مطابق اس وقت جو ہے وہ سٹیج بھی تیار کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی پشاور کے ضلعی امیر بیرولہ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے. جی بتائیے کس طرح کی تیاریاں جاری ہے اور کتنا جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا ملین مارچ اور جلسہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پشاور میں جماعت اسلامی کے 9 منتخب امیر اور مزاحمت کی سب سے بڑی آواز حافظ نعیم الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں. اس کا استقبال پشاور میں ہوگا. لاکھوں لوگ شریک ہوں گے اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جلسہ غزہ کے لیے اب تک جتنی بھی مظاہرے ہوئی پوری دنیا کے اندر اس سے یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا. مرکزی امیر جماعت اسلامی کا حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ جلسہ گاہ میں تاب, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی قائدین ہے وہ بھی اس غزہ ملین مارچ سے خطاب کریں گے. نواب شیر بہت شکریہ. وفاق کے پی کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے. ہمیں بقایا جات نہیں دیے جا رہے. ہم تصادم نہیں بلکہ اپنے حق کی بات کر رہے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی وزیر خوراک ظاہر شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس. ظاہر شاہ نے کہا کہ کے پی حکومت پہلی بار مقامی کسانوں سے گندم خریدے گی. صوبے کے لوگ امپورٹڈ گندم کو پسند نہیں کرتے. خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک ستیلی ماں والا سلوک کر رہا ہے اور صرف آج سے نہیں, جب سے یہ حکومت آئی ہے اس دن سے یہ معاملات چل رہے ہیں. ہمیں چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا. اسی سے آپ تعصب کا اور اس ضد کا اندازہ لگا لیں. 1510 ارب روپے ہمارے تو صرف بجلی کے بقایا جات ہیں. ہماری اپنی رائلٹی اتنی بنتی ہے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے. جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے ہمارا 1 پیسہ اس مد میں نہیں دیا جا رہا. جو ہماری طرف ان کے بقایا جات ہیں جو ہمیں دینے چاہیے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے. ہماری امپورٹڈ گندم جو ہے خیبر پختونخوا کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں امپورٹڈ گندم لوگ پسند نہیں کرتے. اس وقت ہم 27,000 سے زیادہ میٹرک ٹن سے گندم خرید چکے ہیں اور اس میں 10,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ ابھی جو ہمارے پاس باہر سے گندم آ رہی ہے وہ ہم خرید رہے ہیں. نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں, ہمیں فنڈز بھی نہیں دیے جا. اس فیصلے سے 12 ارب روپے کی بچت ہوگی خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور خیبر پختونخوا کے عوام کو. حکومت کی جانب سے لوڈ شیڈنگ صفر کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے. کم فراہمی اور زیادہ طلب نے لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلط کر دیا ہے. اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ایک جانب بجلی طلب میں کمی کے شکوے تو دوسری طرف بجلی کا شارٹ فال. پاور ڈویژن نے شارٹ فال کے اعداد و شمار جاری کر دیے, جس کے مطابق ملک میں بجلی کی طلب 22,200 میگا واٹ تک پہنچ گئی, جبکہ پیداوار 17,150 میگا واٹ ہے. طلب اور رصد میں فرق کے باعث 5,050 میگا واٹ کے شارٹ فال کا سامنا ہے. یہی کمی لوڈ شیڈنگ میں زیادتی کا سبب بننے لگی. دیہی علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 6 گھنٹے تک ہے, جبکہ نقصانات والے فیڈرز پر یہ دورانیہ 12 گھنٹوں تک پہنچ جاتا ہے. رحیم یار خان میں بے رحم لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. 20 گھنٹے بجلی کی بندش کے خلاف موٹر وے انٹرچینج پر مظاہرہ کیا گیا. خبردار کیا کہ سلسلہ جاری رہا تو واپڈا دفاتر کے باہر دھرنا دیں گے. پی آئی اے کی خریداری کے لیے عالمی اداروں کے ساتھ ملکی کمپنیز بھی میدان میں آ گئی ہیں. پاک ایتھنول پرائیویٹ لمیٹڈ بولی لگانے کے لیے بین الاقوامی ایویشن گروپس کے ساتھ قومی کنسورشیم کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے. کنسورشیم میں سیرین سیرین ایئر سیال اور پاک انویسٹمنٹ لمیٹڈ, اے جی گروپ, سوئس ایویشن, آسٹریلیا اور مینجمنٹ اور دیگر شامل ہیں. پی آئی اے کی نجکاری خریداری کے لیے ملکی کمپنیاں بھی میدان میں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں اہم کاروباری گروپس نے دلچسپی ظاہر کر دی. پاک ایتھنول پرائیویٹ لمیٹڈ بولی لگانے کے لیے بین الاقوامی ایویشن گروپس کے ساتھ قومی کنسورشیم کی تشکیل کا اعلان کر دیا.
कंसोर्शियम में सरीन एयर सयाल, पाक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, AG ग्रुप, स्विस एविएशन, ऑस्ट्रेलिया पर्ल ईस्ट मैनेजमेंट और दीगर शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी हवाबाजी के माहिरीन की शमूलियत से जिद्दत का मकसद हासिल होगा। शिप कौमी शराकतदार इस बात को यकीनी बनाएंगे कि PIA की बहाली पाकिस्तान के मफादात से हम आहंग रहे। पाक एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कौमी और बैनुल-अक़वामी ताउन का यह अनोखा इम्तिजाज PIA को इसकी साबिक़ा शान और शौकत बहाल करने के काबिल बनाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक मुंतकिल ना हो सके। अशिया खुरनोश की कीमतें जूं की तू हैं। मुख्तलिफ इक़साम की दालें और सब्जियां महंगी फरोख्त हो रही हैं। मटन और बीफ की पुरानी कीमतें भी बरकरार हैं। अवाम ने हुकूमत से नए निर्खनामे जारी करने और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी, आवाम ताहाल रिलीफ के मुंतज़िर। शहरियों को निर्खों में कमी के समरात पहुँचाने का मैकेनिज्म तैयार न किया जा सका। मुनाफाखोर सरगर्म सरकारी लिस्टें नजरअंदाज कर दी। मुख्तलिफ शहरों में फलों और सब्जियों के दाम गिरे, ना अशिया खुरनोश के निर्ख काबू में आए। मटन और बीफ की भी पुरानी कीमतें बरकरार हैं। मुसाफिर मालबरदार गाड़ियों और ट्रेनों के किराए भी कम न हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफे के साथ ही किराया बढ़ाने वालों ने बड़ी कमी पर भी मामूली कमी न की। अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत नए किराएनामे और अशिया ज़रूरिया के नए निर्खनामे जारी करने और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कराची में घरेलू मुलाजमा की पुरस्कार मौत गुत्थी उलझ गई। लवाहिकीन कत्ल का शुबा जाहिर कर रहे हैं, जबकि मालिकान खुदकुशी करार दे रहे हैं। इंसाफ मांगते अहले खाना सड़कों पर निकल आए हैं। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पोस्टर में मौजूद लड़की है 16 साला पारिया। मुजाहिरीन कहते हैं बच्ची को मार दिया गया। पारिया के मुबैना कत्ल पर लवाहिकीन ने गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया। इस दौरान प्रेस क्लब चौरंगी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लवाहिकीन ने फौरी इंसाफ और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज हुआ। वाकया उस वक्त पेश आया जब खयाबान बुखारी में बंगले से पारिया की लाश बरामद हुई। मालिक के बेटे शहरोज ने इसे खुदकुशी करार दिया। कहा पारिया ने पंखे से लटक कर जान दी, ताहम लवाहिकीन ने मौक़िफ़ रद्द कर दिया। कहा पारिया की हिफाजत बंगला मालिक की जिम्मेदारी थी। उनका इल्ज़ाम है कि पुलिस कातिलों को बचाने की कोशिश कर रही है और कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।